प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं सभी प्रियजनों का एक बार फिर स्वागत करता हूँ विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में और माँ के भव्य दरबार में। आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। ये हमारा अभी लाइव प्रोग्राम है, तुरंत आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं और इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप सबकी तरफ से माँ देवी के चरणों में मैं पुष्प अर्पण करता हूँ। ये पुष्प आप सबकी तरफ से हैं। प्रार्थना करिए कि हे त्रिलोकी देवी, हे माँ अपराजिता, हे सर्व शत्रुओं का सर्वनाश करने वाली देवी, जीवन में विजय का आशीर्वाद प्रदान करने वाली, धन समृद्धि प्रदान करने वाली देवी माँ, आपके चरण कमलों में पुष्पम समर्पयामि। तो अभी आप हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा, मुझे सुन पा रहे हो आप? हरिओम पंडित जी। बेटा, आपका कल्याण हो। बेटा, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। पंडित जी, मेरा नाम सुजाता है। सुजाता बेटा, अपनी उम्र बताएं मुझे। उम्र 23 साल। कहाँ से बात कर रहे हो? मैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट और गांव जाडरा से बोल रही हूँ। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 12। अपनी माँ का नाम बताएं। प्रिय दर्शकों, लगता है कॉल ड्रॉप हो गई है। कोई बात नहीं, इनका कॉल दोबारा प्रयास किया जाएगा क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब है, बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, इसी कारण कॉल में समस्याएं आती हैं। इमी कुपंथ पग देत खगेसा, रहना तेज तन बुद्धि बल लेसा, कुमार्ग पर पैर देते ही शरीर में बुद्धि ताकत तेज लेश मात्र भी नहीं रह जाता है। पर हित बस जिन्हा के मन में माही, तिन्ह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। रखिया नारी यद्यपि उर माही, जुबती शास्त्र निपृति बस नाही। स्त्री को हृदय में रखने पर भी युवती शास्त्र और राजा के वश में नहीं रहते। यदि स्त्री को आप अपने हृदय में रखेंगे तो शास्त्र और राजा भी अपने वश में बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। आइए दर्शकों, कॉल लेते हैं। एक जन को, प्रिय जन को जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम पंडित जी। हाँ बेटा, जल्दी से पूरा नाम बताएं बेटा। मेरा नाम सुजाता। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 12। अपनी माँ का नाम बताएं। मधु। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। बेटा, मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। हाँ बेटा, आपको सूर्य का दोष लगा हुआ है बेटा। सूर्य के दोष के प्रभाव के कारण आपका शुक्र अति निर्बल अवस्था में। आपकी सबसे बड़ी समस्या है बेटा विवाह को लेकर। विवाह में अति बाधा और विवाह बेटा बनते बनते कार्य आपका बिगड़ जाएगा। ये बताइए बेटा, अभी विवाह में अड़चन आ रही है बेटा आपके? हाँ पंडित जी, कई लड़के देख लिए हैं। क्या कोई बेटा पहले बेटा को रिश्ता होके टूटा भी था आपका? हाँ पंडित जी, मेरा पहला एक रिश्ता हुआ था 2-3 साल पहले जी। तो मैं मांगलिक होने के कारण मेरा वो रिश्ता टूट गया।
बेटा मंगलिक से भी बड़ा दोष है आपके जीवन में सूर्य का। एक तो सबसे पहले बेटा किसी योग्य विद्वान से मिलें और अच्छे मुहूर्त में आपको बेटा पीपल कुंभ विष्णु जिसे विवाह की प्रक्रिया बेटा संपन्न करवानी है, ये एक किस्म की पूजा होती है। दूसरा बेटा आपने किसी भी एक रविवार के दिन 5.5 मीटर बेटा चोले का वस्त्र लाल रंग का और थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा लाल चंदन और थोड़ा सा बेटा मिष्ठान, कुछ दक्षिणा रख के हाथ में और कुछ गेहूं बेटा, ये बेटा कुछ मात्रा में आपने किसी वृद्ध ब्राह्मण को दान करनी है। रोजाना बेटा तांबे के बर्तन में सूर्य देवता को रोज जल दिया करो। जल के अंदर थोड़ा कच्चा दूध आपको अवश्य डालना है। और बेटा एक आपको बड़ा लघु छोटा मंत्र दे रहा हूं, ओम सूर्याय नमः, इतना ही काफी है बेटा आपके लिए। ओम सूर्याय नमः बोलते हुए बेटा आप सूर्य देवता को रोजाना जल दें और रोटी पर थोड़ा गुड़ रखकर अपने हाथ से बेटा गाय को अवश्य खिलाएं। 5.25 रत्ती बेटा शुद्ध पीतांबरी पुखराज आपको बेटा अपने कंठ में लाल रंग के धागे में धारण करना है और गुरुवार से 43 दिन लगातार मस्तक पर, कंठ पर, नाभि पर केसर का बेटा तिलक अवश्य लगाएं। एक चांदी का बेटा चकोट टुकड़ा बेटा आपको किसी सुनार से बनवाना है, उसको बेटा 1.25 मीटर सफेद कपड़े में 1.25 किलो चावल के साथ में बांधकर पूर्णमासी के दिन बांधकर अपने घर के पूजा के स्थान पर रखना है। जब आपका विवाह कार्य संपन्न हो जाएगा उसको कुछ दक्षिणा साथ में रख के विष्णु जी के चरणों में मंदिर में जाके बेटा उसको चढ़ा देना। ये उपाय बेटा करिए। और यदि आप चाहते हैं कि आपके भविष्य में किसी प्रकार की कोई अड़चन बाधा ना आए तो आपको बेटा एक बात का ध्यान रखना है, जिस बेड पे आप सोते हो उस बेड पर आपको बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना। इस बात का बेटा बड़े विशेष ध्यान रखें, उपाय करें। अगले कुछ ही दिनों में आपके विवाह का कार्य बेटा संपन्न हो जाएगा। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। तात तिनी अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करहीं, निमिष महु क्षोभ। काम क्रोध लोभ ये तीनों अति बलवान शत्रु हैं। ये ज्ञानी मुनियों के मन को भी तुरंत दुखी कर देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के पुरुष वचन, बल मुनिवर कहीं विचारी। लोभ को इच्छा और घमंड का बल होता है, काम को केवल स्त्री का बल होता है, क्रोध को कठोर वचनों का बल है। ऐसा ज्ञानी मुनियों का विचार है कि अनुज वधु भागनी सुर नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। इन्हीं कुदृष्टि विलो कई जोई, ताही बंधे कछु पाप न होई। रे मूर्ख सुन लो, छोटे भाई की स्त्री, बहन पुत्र की स्त्री और बेटियां ये चारों एक समान होती हैं। इनकी ओर जो बुरी नज़र से देखे उन्हें मारने में तनिक भी पाप नहीं लगता। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बेटा जल्दी से अपना नाम बताओ बेटा। नाम उदय अग्रवाल। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? धर्मजयगढ़। अपनी उम्र बताएं। उम्र 65 साल करीब महाराज। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 11। अपनी माता जी का नाम बताओ बेटा। शांति देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना।
बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो। हरिओम। बेटा अपने स्वास्थ्य का बड़ा विशेष ध्यान रखिए। अभी स्वास्थ्य के लिए समय अनुकूल नहीं है, बीमारियां पीछे लगी हैं, दवाई खाओगे लाभ नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य को लेकर परेशानी रहती है। बेटा स्वास्थ्य खराब रहता है अभी बेटा? जी। दूसरा बेटा आपको केतु का दोष लगा हुआ है, केतु का दोष और पितृ दोष है बेटा। आपके साथ साथ बेटा आपके आने वाले बेटा भविष्य में काफ़ी समस्याएं दिखाई देती हैं और आपके पुत्र को भी जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। आपका बेटा जो है, क्या उसके कोई विशेष काम सफल नहीं होते? जी रहता है। क्या नाम है बेटा आपके बेटे का? अपने बेटा टीवी की आवाज को बंद करिए, फोन से बात करिए मुझसे। हेलो जी। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी। हेलो। कालीचरण अग्रवाल, राजा अग्रवाल। बेटा अपने टीवी को बंद कर दो, नहीं तो आपकी कॉल बेटा कट जाएगी। हाँ टीवी को बंद कर दीजिए अपने। हाँ टीवी को बंद कर देता हूँ। बच्चे के बेटा आपके कोई काम नहीं बनेंगे, नौकरी में कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। एक तो सबसे पहले बेटा मैं आपके लिए कुछ विशेष उपाय दे रहा हूं। आपको बेटा अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला शनिवार को बेटा जल में प्रवाह करना है और 5.25 रत्ती का शुद्ध नीलम रतन आपको अपने कंठ में धारण करना है। शनिवार से 43 दिन लगातार माथे पर गीली मिट्टी का तिलक लगाएं और आपके बेटे के लिए बेटा उसको अच्छी नौकरी मिले, सफलता मिले। किसी भी बुधवार के दिन एक बेटा काले रंग का कंबल, 800 ग्राम सफ़ेद तिल, 800 ग्राम काले तिल, कुछ दक्षिणा साथ में रख के किसी मांगने वाले को दान करवाएं और योग्य विद्वान से बेटा थोड़ी पितरों की शांति और केतु की विशेष शांति प्रक्रिया अवश्य करवाएं, जिससे बेटा आपके परिवार में सुख समृद्धि का वास होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपके बच्चे को सफलता मिलेगी। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अदम शरीरा। पृथ्वी जल आग आकाश और हवा, इन्हीं 5 तत्वों से यह अदम शरीर बना है। सचिव वैद गुरु तीनों जो, प्रिय बोलही भय आस। राज धर्म तन तीनी कर, होई बेगही नास। मंत्री वैद गुरु ये तीनों डर या लोभ से हित की बात नहीं करें, हित की बात नहीं कहकर केवल प्रिय बोलते हैं तो राज धर्म शरीर तीनों का जल्दी विनाश हो जाता है। मंत्री वैद गुरु, इनको किसी भी डर या लोभ में किसी के हित के लिए नहीं बोलना चाहिए, कोई किसी के हित का फैसला नहीं करना चाहिए यदि इनके ऊपर कोई डर है या इनके अंदर पैसे का लोभ है। तो ऐसे में राज धर्म शरीर का तीनों का नाश विनाश हो जाता है। जो आपन चाहे कल्याणा, सुज सुबती शुभ गति सुख नाना। जो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चांद की नाई। जो आदमी अपनी भलाई, अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छी बुद्धि और विकास तथा अनेक प्रकार के सुख चाहते हो, वो दूसरों की स्त्री के मस्तक को चतुर्थी की चांद की तरह त्याग दें, पर स्त्री का मुख कभी ना देखें। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? लगता है प्रिय दर्शकों कॉल ड्रॉप हो गई है। आजकल थोड़ी मौसम की समस्या, नेटवर्क की दिक्कत है। तो इस कार्यक्रम को प्रिय दर्शकों यदि आप अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं अभी तुरंत, तो फेसबुक पर जाकर आप हमारे प्रभु दरबार पेज से जुड़ें, उसको फॉलो करें, शेयर करें। आप इस पेज पर जाके इस लाइव प्रोग्राम को अभी आप तुरंत देख सकते हैं। और यदि सायंकाल में भी आप इस कार्यक्रम को लाइव देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल प्रभु दरबार पर जाएं, उसको लाइक करें, शेयर करें, आप उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको उस कार्यक्रम की सूचना की जानकारी प्राप्त हो सके। बहुत से लोग मेरे नाम से कॉल करते हैं, गुरुजी बन के बात करते हैं। ऐसे लोगों से आपको सावधानी बरतनी है
और जब भी आप कोई पूजा की सामग्री मंगवाती हैं तो उस पर ऑर्डर्स बेटा कुछ कोड होते हैं, आप उसको कोड को पहले मिलाएं, उसके बाद सामग्री को प्राप्त करें। किसी भी अनजान व्यक्ति के हाथों में कभी भी आप दक्षिणा ना दें। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए बेटा। मेरा नाम रिंकी है, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हम जिला कुरुक्षेत्र, गांव पबनावा। अपने बेटे का नाम बताओ। हाँ जी, बेटे का नाम बताइए बेटा। साहिल पानी सर। कितने वर्ष का है आपका बेटा? 11.5 साल का है गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 20। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी गुरुजी। स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंता दिखाई देती है बेटा। बच्चे का स्वास्थ्य खराब रहता है बेटा? हाँ जी, बहुत ज्यादा, बहुत ही बीमार रहता है। 18 वर्ष की आयु तक बेटा इस बच्चे के ऊपर बेटा बड़ा संकट है बेटा। बीमारी बेटा आगे बढ़ सकती है, स्वास्थ्य में दिक्कत रहेगी, खाया पिया लगेगा नहीं। खाया पिया गुरुजी लगता ही नहीं। दूसरा बेटा बच्चा कभी कभी गुस्सा भी करता है ज्यादा। बहुत ज्यादा गुस्सा करता है गुरुजी, बहुत ज्यादा। आपको कुछ पैरों में, टांगों में, कमर में दर्द रहता है? हाँ जी गुरुजी, मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। बेटा एक बात का ध्यान रखना, इस बच्चे को जन्म से ही बेटा ऋण लगा हुआ है बेटा। जन्म लगन इसका पीड़ित है बेटा। शनि राहु का छाया दोष है, जिसके कारण इस बच्चे को लंबे समय से बेटा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। और 18 वर्ष की आयु तक इस बच्चे को ज़्यादा दिक्कत है बेटा। स्वास्थ्य में दिक्कत बढ़ सकती है और थोड़ी गंभीर समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। सबसे पहले बेटा आप इसके वजन के बराबर जौ और कच्चा कोयला बेटा जाके बुधवार या शनिवार को जल प्रवाह करें, यह सबसे जरूरी है। दूसरा बेटा इस बच्चे को रोजाना माथे पर दही का तिलक लगाना है, ये अपना नियम बना लो। शुक्रवार से बेटा ये कार्य शुरू करना है और लगातार नित्य दिन रोजाना इसके मस्तक पर आपने बेटा दही का तिलक लगाना है। एक बेटा घर में रोजाना नमक, चीनी और बेटा घी डालकर पराठा रोज बनाया करो और बच्चे के हाथ से उसको तुड़वा कर छोटे छोटे टुकड़े करके उसको कौवों को या पक्षियों को बेटा रोज डालना है, ये अपना नियम बनाइए। 5.25 रत्ती का शुद्ध पन्ना रत्न इसके कंठ में धारण करवाएं। 11 ग्राम चांदी, 11 ग्राम तांबे का कड़ा शुद्ध बनवा के बेटा इसको लेफ्ट हैंड में गुरुवार को गंगा जल कच्चे दूध से धो के धारण करवा देना। जिस कमरे में बच्चा सोता है उस कमरे में चारों तरफ किसी भी दीवार पे कोई शीशा नहीं होना चाहिए। और बेटा रात के समय जब बच्चा आपका सोता है या दिन में जब भी सोता है, एक बात का ध्यान रखना, इसका सिर जो है वो हमेशा दक्षिण दिशा में होना चाहिए, पैर जो है उत्तर दिशा में होने चाहिए। इस प्रकार से यदि बच्चा शयन करेगा तो ये बच्चा स्वस्थ रहेगा, दीर्घायु रहेगा और अति शीघ्र ये बच्चा पूरी तरह एक सुखी जीवन को प्राप्त करेगा। बेटा बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजही जेही संत। काम क्रोध घमंड लोभ सब नरक के ही रास्ते हैं, इन्हें छोड़कर ईश्वर की प्रार्थना करें जैसा संत लोग सर्वदा करते हैं। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम उस कहीं। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना।
वेद पुराण का मत है कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके दिल में रहती है, किंतु जहाँ अच्छी बुद्धि है वहाँ अनेकों प्रकार की सुख संपत्ति रहती है, एवं जहाँ कुबुद्धि की जगह है वहाँ विपत्तियों का अंबार लग जाता है। शरणागत कहू जय तजहि निज अनहित अनुमानी, तैनर पावर पापमय तिन्हीं विलोकत हानि। जो आदमी स्वयं का अहित समझकर शरण में आए व्यक्ति का त्याग करते हैं वे नीच और पापी हैं, उन्हें देखने का भी नुकसान होता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो हेलो। बेटा जल्दी से अपना नाम बताइए बेटा। हाँ, अपना नाम बोलिए बेटा। हेलो हेलो। हेलो। हाँ गुरुजी। बेटा अपना नाम बताएं जल्दी से। देवानंद वानखड़े। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? अमरावती। अपनी उम्र बताएं। मेरी उम्र 25। अपनी बेटा माँ का नाम बोलिए। उषा। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। हेलो गुरुजी। बेटा 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पे बेटा बने रहना। हरिओम। बेटा विवाह में बहुत अड़चन है बेटा, बात बनते बनते रह जाएगी बेटा। श्रापित व्यक्ति हो, जन्म से आपको स्त्री का ऋण लगा हुआ है। शुक्र बेटा आपका अति पीड़ित अवस्था में है, जिसके कारण बेटा विवाह में बाधा और रिश्ता होके बेटा टूट जाता है। सबसे बड़ी समस्या बेटा है आपको बेटा शुक्र पर पितृदोष भी है। तो आपको बेटा उपाय क्या करने हैं? शुक्रवार के दिन 800 ग्राम कच्चा दूध, 800 ग्राम दही, इसको जाके बेटा बहते पानी में प्रवाह करना। शुक्रवार से 43 दिन लगातार माथे पर दही का तिलक लगाना है आपको। और चांदी का चकोर टुकड़ा बेटा किसी भी शुक्ल पक्ष के दूसरे शुक्रवार को ये चांदी का चकोर टुकड़ा बनवा के मंदिर में जाके बेटा कुछ दक्षिणा साथ में रख के बेटा किसी ब्राह्मण को दान करें। 5.25 रत्ती का बेटा शुद्ध पीतांबरी पुखराज और पन्ना रतन, ये दोनों रतन बेटा आपको अपने कंठ में धारण करवाने और किसी योग्य विद्वान से शुक्र दोष की और शुक्र पर लगे पितृदोष की बेटा आपको विधिवत शांति करवानी है। अति शीघ्र बेटा कार्य बनेगा। वर्ष में एक बार किसी अंधे ब्राह्मण को खाना और काली गाय को बेटा हरा चारा खिलाओगे तो जीवन भर आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा और जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं आएगी बेटा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। बरु भलवास नरक करताता, दुष्ट संग जनी दे विधाता। नरक में रहना अच्छा है, किंतु ईश्वर दुष्ट दुर्जन की संगति कभी ना दे। नरक उससे अच्छा है यदि आपको दुष्ट की संगत में रहना पड़ जाए, तो उससे नरक में रहना ज्यादा अच्छा है। नाथ बैरू कीजे ताही सो, बुद्धि बल सकिया जीती जाही सो। दुश्मनी उसी से करनी चाहिए जिसे बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सके। प्रिय बानी जय सुनी जय कहीं, ऐसे नर निकाय जग अहीं। संसार में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं जो मुंह पर सामने प्यारी मीठी बात ही कहते और सुनते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं।
वचन परम हित, फिर से सुनिए, वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनई जय कहीं तय नर प्रभु थोरे। ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जो सुनने में कठोर किंतु प्रभाव में कल्याणकारी बातें कहते और सुनते हैं। सहस नृत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया। रिपुकर रूप सकल तय गावा, अति विशाल भय मोही सुनामा। साहस असत्य वचन चंचलता छल कपट डर मूर्खता अपवित्रता और निर्दयता, ये सब 8 शत्रु के समग्र गुण होते हैं। फूलई परई न बेत जदपि सुधा बरसही जलद, मूर्ख हृदय ना चेत जो गुरु मिलई विरंची सम। ब्रह्मा जैसा गुरु मिल जाने पर भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान उत्पन्न कभी नहीं होता। यदि कोई मूर्ख है, उसे ब्रह्मा जैसा ज्ञाता और ज्ञानी भी मिल जाए तो तब भी उसके मन में ज्ञान उत्पन्न नहीं हो पाता है। कि बादल के द्वारा अमृत रूपी वर्षा होने के बावजूद बेंत फलता फूलता नहीं है। जो बेंत का पेड़ होता है वो कितनी अमृत वाली वर्षा हो जाए, उस बरसात में भी वो फलता फूलता नहीं है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका कल्याण हो। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी मैं अलवर से बात कर रहा हूँ, राजस्थान। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। 28 वर्ष गुरुजी। अपना पूरा नाम बोलिए बेटा। नवीन कुमार गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोले। 4। अपनी माँ का नाम बोलिए बेटा। अभा देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। बेटा काफ़ी परेशानी और बेरोजगारी चल रही होगी बेटा। काफ़ी बेटा घर में परेशानी चल रही है, बरकत नहीं है, ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल बेरोजगार हो आप। जी गुरुजी, कोरोना के चक्कर में हमारी जॉब चली गई है गुरुजी, और 3 महीने हो गए, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। घर भी बिकने वाला है। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा अभी लगभग 1 वर्ष का और समय आपके लिए परेशानी वाला है। टोटल 18 महीने का राहु केतु का छाया दोष बेटा आपके ऊपर चल रहा है। तो अभी बेटा थोड़ा सा आपको राहु केतु की थोड़ी विशेष शांति करनी है। कुछ उपाय दे रहा हूँ वो कर लेना, जिससे ये जो वक्र गति के जो ग्रह हैं राहु केतु जो विपरीत दिशा में चलते हैं, आपको विपरीत दिशा में लेके जा रहे हैं। और लगभग पिछले 6 महीने से बेटा परेशान हो बेटा। ठीक है बेटा? जी गुरु। हाँ, कुछ उपाय दे रहा हूँ बेटा, आपको विशेष रूप से करने हैं बेटा। एक तो आप जहाँ जिस घर में रहते हो उस घर में बेटा दीवारों में किसी प्रकार की कोई सीलन पपड़ी या दीवारों में कहीं कोई क्रैक या दीवारों में कहीं कोई दरार नहीं दिखनी चाहिए। घर में कोई भी खराब मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी खराब सामान, कोई वेस्ट वस्तुएं, खोटे सिक्के, जंग लगा हुआ लोहा, और जितनी भी बेटा हम लोग पुरानी दवाइयाँ घर पे इकट्ठी कर देते हैं या वेस्ट वस्तुएं घर पे इकट्ठी कर लेते हैं, रद्दी इकट्ठी कर लेते हैं, ऐसी चीज़ों में बेटा राहु का वास होता है। इन चीज़ों को घर से निकाल के बाहर फेंक दीजिए। दूसरा बेटा आपको करना क्या है बेटा, किसी भी शनिवार को अपने साइज़ के एक चमड़े के जूते लेने किसी मांगने वाले डाकोत को दान करना है।
और 1 मीटर नीला कपड़ा लेके बेटा उसमें 800 ग्राम जौ, 800 ग्राम बेटा कच्चा कोयला, 800 ग्राम रांगा धातु, 4 सूखे नारियल और बेटा उसमें आपने एक देखने वाला चौरस शीशा लेना है। ये सभी सामग्रियां उसमें बांध कर बेटा सिर से 7 बार उस पोटली को वार कर बहते पानी में बुधवार को सूर्यास्त से पहले प्रवाह करना है। हो सके तो एक अच्छा सा गोमेदक रत्न लेके चांदी में बनवा के बेटा उसको मध्यमा उंगली में धारण कर लेना। हाथों में सोना बिल्कुल भी बेटा आपने नहीं पहनना। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। प्रीति विरोध समान सर, प्रीति विरोध समान सन करिया, नीति अस आही, जो मृगपति वध मेडू कन्ही, भल की कही को ताही। प्रेम और शत्रुता बराबरी वाले से ही करना चाहिए। नीति ऐसा ही कहती है। यदि शेर मेंढक को मार दे तो क्या कोई उसे अच्छा कहेगा। जो अस करो तदपि ना बढ़ाई, मुहि बंधे नहीं कछु मनुसाई। कौल काम बस कृपिन बिमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। वाम मार्गी कामी कंजूस अति मूर्ख, अत्यंत गरीब बदनाम और अतिशय बूढ़ा। मारने में कुछ भी मनुष्यता या बहादुरी बिल्कुल भी नहीं है। सदा रोग बस संतंत क्रोधी, विश्रु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अग खानी, जीवत सब सम चैदह प्राणी। सर्वदा रोगी रहने वाला, लगातार क्रोध करने वाला, भगवान विष्णु से प्रेम नहीं रखने वाला, वेद पुराण तथा संत महात्माओं का विरोधी, केवल अपने शरीर का भरण पोषण करने वाला, सदा दूसरों की निंदा करने वाला और महान पापी। ये सब 14 तरह के लोग जिंदा ही मृतक लाश के समान ही होते हैं। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए अपना। गुरुजी आरती। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी अलीगढ़। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 28 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। गुरुजी 31। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। गुरुजी माता जी का नाम है शोभा देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा कुछ शरीर में कष्ट रहता है, शरीर में भारीपन या शरीर में कुछ नसों में खिंचाव रहता है बेटा आपके? हाँ जी गुरुजी, 3 महीने से सीधे कंधे में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर को भी दिखाया बट कोई उपाय नहीं बता पाए। ऐसा लगता है कोई बैठा हुआ है कंधे पे। बेटा कुछ राहु का प्रभाव दिखाई देता है। बेटा जब राहु का प्रभाव होता है तो कई बार बुरी चीजें भी बेटा शरीर के साथ अपना घर कर लेती हैं। तो आपको बेटा थोड़ा सा राहु का उपाय करना है, क्योंकि आपकी जो ऑरा है बेटा वो बिल्कुल ब्लैक है। नकारात्मक ऊर्जा ने बेटा आपके शरीर को और आपकी बुद्धि दोनों को प्रभावित कर रखा है। रात को बेटा ढंग से सोते भी नहीं हो बेटा आप? हाँ जी गुरुजी, बहुत समय हो गया है, नींद भी ढंग से नहीं आती है। जी बेटा आपको बेटा करना क्या है? अच्छा ये बताओ, दिन में या रात में जब भी खाना खाते हो तो बेटा जहां सोते हो पलंग पर उसी पर बैठकर खाना खाते हो बेटा?
हाँ जी गुरुजी। एक तो बेटा इसको त्याग दो बेटा, आपने हमेशा खाना नीचे भूमि पर बैठकर खाना है। दूसरा बेटा आपको राहु का बेटा विशेष उपाय करना है। 8 किलो जौ लेकर दूध से धोकर बुधवार को बेटा बहते पानी में प्रवाह कर देना और अपने बेटा लेफ्ट हैंड की बेटा नीचे पाँव में बेटा आपको एक बुधवार को काले रंग का धागा बांधना है। और एक उपाय बेटा आपको नित्य दिन करना है बेटा, आपको रोजाना थोड़ा कुत्ते को दूध पिलाना है बेटा। उस दूध में से पहले थोड़े हाथ धो लेना। सूर्य देवता को बेटा जल दिया करो थोड़ा लाल चंदन डालकर और उगते सूर्य के दर्शन किया करो। काले नीले कपड़े बेटा बिल्कुल भी धारण नहीं करने। रात को रसोई बिल्कुल बेटा साफ करके सोनी है। ये उपाय बेटा करिए, आपको अवश्य लाभ होगा और जीवन में बेटा सुख की प्राप्ति हो जाएगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलिए बेटा। हरिओम गुरुजी, हरिओम हरिओम। सदा कल्याण। काल दंड गही काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जेहि आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारी नाई। काल मृत्यु लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म शक्ति और बुद्धि और विचार व्यक्ति के छीन लेता है। जिसका काल निकट आ गया हो उसे रावण की तरह ही भ्रम हो जाता है। साम दाम अरुदंड विभेदा, निप उर बसही नात कह बेदा। एक बार फिर से कहूंगा, साम दाम अरुदंड विभेदा, नृप उर बसई नाथ कह बेदा। वेद का कथन है कि साम दाम दंड और विभेद का गुण राजा के हृदय में रहता है। सुत बित नारी भवन परिवारा, होही जाही जग बरी बारा। पुत्र धन स्त्री मकान और परिवार इस संसार में बार बार होते हैं, बार बार मिलते हैं। व्यक्ति को कभी भी अपने धर्म से नहीं गिरना चाहिए, न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। जो संसार में व्यक्ति धर्म का नाश करता है, धर्म उसका नाश करता है। तो हमेशा धर्म की वृद्धि करें। धर्म आपके जीवन में आपके यश की, कुल की, धन की वृद्धि करेगा। तो प्रिय दर्शकों, थोड़ा समय आगे बढ़ने का आदेश नहीं दे रहा, चलते चलते माँ देवी को प्रणाम करते हैं। और ये पुष्प मैं आप सबकी तरफ से माँ के चरणों में अर्पण करूँगा कि हे माँ देवी, आपके चरणों में प्रेम पूर्वक पुष्पम समर्पयामी। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपकी अपरंपार कृपा और दिव्य शक्ति से हम इस कार्यक्रम को संचालित करते हैं और लोगों का कल्याण होता है। दर्शकों बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय मां अपराजिता देवी की। प्रभु दरबार भक्ति ज्ञान और सेवा का मार्ग।